ट्रेडर्स, कल किस तरह से हमें एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग काम करना है उसको हम यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं। देखिए, एनालाइज करने से पहले आज हम देख लेते हैं आज हमने कैसे मार्केट में काम किया। देखिए, यहीं के मैंने आपसे कहा था कि मैं मार्केट में बुलिश अपने आप को कंसीडर कर रहा हूँ, मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से अपसाइड मूव करना चाहिए, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अपसाइड गया एंड जो क्लोजिंग प्राइस था उसी का रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने डाउनफॉल किया, लेकिन मार्केट ज्यादा डाउनफॉल नहीं कर पाया, यहीं कहीं मार्केट साइडवेज हो गया एंड एक मार्केट ने यहाँ पे हमें अपसाइड मोमेंटम एंड में काफी देर बाद जाके मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम शो किया। अब देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं बुलिश क्यों था उसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया था, क्लोजिंग प्राइस पे बायर और सेलर दोनों के एसएल अवेलेबल है। मार्केट ने ओपनिंग दी एंड मार्केट ने यहाँ पे हमें सेल ऑफ देखने के लिए मिला। जब मार्केट में ऐसे सेल ऑफ आएगा तो बायर अपनी पोजीशन काट के मार्केट से आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर क्या होता है, हम जानते हैं बायर तो आउट हो गया, लेकिन सेलर कहीं ना कहीं भी मार्केट में अवेलेबल है। अच्छी बाइंग हमें देखने को मिलती है एंड मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट सेलर्स को कहीं ना कहीं फियर में लाने का काम करता है, लेकिन अभी भी सेलर्स मार्केट से आउट नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट में एसएल्स जो होंगे सेलर्स के कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर होने चाहिए थे, तो मार्केट को आराम से अगर पॉजिटिव मोमेंटम शो करता तो इस लेवल तक मार्केट को आराम से क्रॉस कर जाना चाहिए था। तो हम कंसीडर करते कि यहाँ पे जो सेलर थे उनको मार्केट ने एंड कर लिया। अब हुआ क्या कि मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट ने यहीं से एक इन्वर्टेड पिन बार कैंडल फॉर्म करी और रिजेक्शन लेके क्लोजिंग प्राइस से इन्वर्टेड पिन बार कैंडल फॉर्म करी, रिजेक्शन लेके मार्केट डाउन साइड मूव करने लगा। और निफ्टी में आप देखेंगे निफ्टी क्या कर रहा था, निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी कहीं ना कहीं जो डे हाई मार्केट ने क्रिएट किया था वहीं पर रेजिस्टेंस मार्केट ले रहा था। तो होता क्या है कि जब मार्केट ऐसा बिहेवियर शो करता है तो सेलर कहीं ना कहीं मार्केट में एक्टिवेट होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, सेलर जब मार्केट में एक्टिवेट होते हैं तो हम थोड़ा बाइंग में मार्केट में फोकस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था कि हम थोड़ा बाइंग में फोकस करेंगे, तो हम यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, उसके बाद मार्केट हमारे अपोजिट मूव करने लगा। अब देखिए, मार्केट ने अपोजिट मूवमेंट दिखाया ना, ये कहीं ना कहीं प्रिडिक्टेड था कि मार्केट में आएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या कर रहा था, क्लोजिंग प्राइस पे आके यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था एंड वहीं अगर आप निफ्टी को वॉच करेंगे तो निफ्टी में क्या हो रहा था, निफ्टी लगातार यहाँ पे ब्रेकआउट देता जा रहा था। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो निफ्टी के अंदर बाय नहीं कर पाएगा वो आके सीधी सी बात है बैंक निफ्टी में आके बाय करेगा। तो ये रेजिस्टेंस जो मार्केट ले रहा है ना क्लोजिंग प्राइस से, ये काम करेगा। तो हमें एक्सपेक्टेड था ये रेजिस्टेंस आएगा, तो मार्केट आराम से जो ये लो लेवल है ना इसको तो मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन दे ही देगा मेजर सेलर्स को एक्टिवेट करने के लिए। तो ये लास्ट होप थी कि अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है फिर अपसाइड मोमेंटम शो करता है तो हम थोड़ा अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन फिर अगेन क्या होता है, मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम शो करता है लेकिन फिर मार्केट ये अलग ही यहाँ पे बिहेवियर शो करने लग जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, मैं अपनी जो ट्रेड है उसमें ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अब मार्केट क्या कर रहा है, पीएसवाई लेवल के ऊपर भी काम कर रहा है। तो होता क्या है कि मार्केट दिख रहा है पीएसवाई लेवल के ऊपर काम कर रहा है, निफ्टी भी अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है पॉजिटिव। तो होता क्या है कि बाहर कहीं ना कहीं मार्केट में आ जाते हैं, तो उनको मौका अगर मार्केट देगा बाय करने का तो फिर मैं मार्केट में होल्ड करने वाला नहीं हूँ, इसलिए मैं मार्केट में थोड़ा एग्जिट हुआ। एंड फिर इसको आप देखेंगे तो आप मार्केट में क्या हुआ है, साइडवेज ही मोमेंटम उसके बाद किया था एंड काफी देर बाद जाके मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम हमें यहाँ पे शो किया है। तो आखिर हम सेलिंग में क्यों गए थे, सबसे पहला इन्वर्टेड पिन बार कैंडल की जब फॉर्म होगी तो कहीं ना कहीं सेलर्स को मार्केट में एक्टिवेट करेगी, क्लोजिंग प्राइस से मार्केट का रिजेक्शन, सेलर्स को एक्टिवेट करना, क्लोजिंग प्राइस पे जो सेलर थे उनका यहाँ पे मार्केट ने भी ऐसे लैंड किया था, तो कहीं ना कहीं मार्केट को यहाँ से अपसाइड मूव करके उनको हंट करना चाहिए था। ओके, तो लेकिन अगर मार्केट देखिए हमेशा हमारी डायरेक्शन में काम नहीं करेगा, कभी कभार होता है कि मार्केट क्या करता है हमारे अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है एंड मार्केट में हमें ऐसे लेके भी मार्केट से आउट होना पड़ता है। अब हम कल की बात कर लेते हैं, कल कैसे मार्केट में हमें काम करना है। जैसा कि आप देखें मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहा था, आखिरी में एक मोमेंटम हमें थोड़ा बहुत देखने के लिए मिला। तो टॉप पे हम सेलर को कंसीडर कर रहे हैं एंड क्लोजिंग प्राइस पे हम बायर सेलर दोनों के एसएल कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जिसने बायर ने पैसे लगाया था उसको मार्केट ने अच्छा प्रॉफिट दिखाया, लेकिन रिट्रेसमेंट करके मार्केट ने यहाँ पे बायर को एग्जिट करा दिया है। अब जैसा ग्लोबल मार्केट दिख रहा है कहीं ना कहीं मार्केट हमारा हल्का फुल्का गैप अप या कोस्ट टू कोस्ट ओपन होने वाला है। इस केस में क्या होता है, अगर मार्केट में सेलिंग आती है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सेलर्स मार्केट में बैठे हुए हैं सेल करने के लिए, क्योंकि उनको दिखता क्या है, मार्केट खुलता है सेल ऑफ, मार्केट खुलता है सेल ऑफ। तो अगर ऐसा मार्केट अगेन सेल ऑफ होता है तो अगेन सेलर्स मार्केट में आएंगे, उस केस में हम फिर अगेन बाइंग कर सकते हैं, थोड़ा वहां पे मार्केट में अपसाइड टारगेट दिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर यहाँ पे सेलर भी अवेलेबल होगा जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मार्केट में खुलते ही बाइंग आती है तो ये लेवल और ये अपसाइड एक रेजिस्टेंस है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे मार्केट में हो जाएगा कि इन पे कैसे मार्केट बिहेव करता है, उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में ट्रेड करेंगे। लाइव चार्ट कैसा फॉर्म होता है उसके अकॉर्डिंग मार्केट में हम ट्रेड करना काम करेंगे। सेम ऐसे निफ्टी के अंदर है, निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी में आपको देख लेते हैं, निफ्टी में भी एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी में भी टॉप पे सेलर है यहाँ पे एंड क्लोजिंग प्राइस पे बायर सेलर अवेलेबल है। सेम जो एनालिसिस हमने बैंक निफ्टी में किया उसको हम यहाँ पे निफ्टी में इंप्लीमेंट करेंगे। सेल ऑफ आता है तो हम क्या करेंगे, निफ्टी का बैंक निफ्टी से कंपैरिजन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कंक्लूजन निकालेंगे हमें बाइंग में जाना है या फिर सेलिंग में जाना है। खुलते सेलिंग आती है तो थोड़ा बाइंग में फोकस करेंगे एंड अगर मार्केट खुलते ही अपसाइड मूव करता है तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा एंड ये एक मार्केट ने जो हाई क्रिएट किया था ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये भी याद रखना कि यहाँ पे टॉप पे सेलर अवेलेबल है। इस तरीके से कल अकॉर्डिंग टू एसएल हंटिंग हम मार्केट में काम करने का काम करेंगे।
अब देखिए मार्केट में जब हम काम करते हैं तो सबसे पहला चीज होती है कि आपका मार्केट में लर्निंग आपकी सबसे पहले होनी चाहिए। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं आप मार्केट में आके लर्निंग कर सकते हो। आपको सीखना है कि मार्केट में एसएल हंटिंग कैसे काम करती है। 0 से लेकर एडवांस तक हम एसएल हंटिंग यहाँ पे सिखाते हैं। तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन सारी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप मेरे से कॉन्टेक्ट करिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको कोर्स से रिलेटेड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज की बस इतना ही, धन्यवाद।